NS66 ये जो है, ऐसा तो ये बॉम्बे के पनवेल से चलता है NS66 नेशनल हाईवे 66, और ये कन्याकुमारी तक जाता है, करीब 1600-1700 किलोमीटर दूर। लेकिन जो मेरी कहानी है बॉम्बे टू गोवा, मतलब मुंबई से गोवा तक के, एक मुंबई में मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो ड्राइवर हैं और बहुत दूर दूर तक माल की लोडिंग करके ले जाते हैं बॉम्बे से। तो उनका एक हमारे पास आया था व्हाट्सएप पे कि मैं एक अनुभव बता रहा हूँ, आप उसको अपनी स्टोरी में जगह देंगे? तो हमने कहा ज़रूर सर, और अच्छी होगी तो ज़रूर देंगे। तो मैं उस कहानी को मैं आपको बता रहा हूँ। कहानी का जो है पनवेल, शायद यही नाम है, बम्बई का बताया था, याद नहीं आ रहा है ना। वहाँ पर जो है उनका ऑफिस है। उनके मालिक ने कहा, ट्रक ड्राइवर का नाम है परमजीत, और उसके साथ जो उनका क्लीनर चलता है उसका नाम है सुखविंदर। दोनों ही सरदार हैं। परमजीत जो है उम्र होगी ये 35-40 के बीच में, और सुखविंदर की उम्र होगी 27-28 साल के। वो उसका क्लीनर है, बहुत मानता है अपने, और कभी कभी बीच में हाथ भी साफ़ कर लेता है। मतलब जब हाईवे पर पहुंचते हैं, देखते हैं दूर दूर तक सन्नाटा, रात का समय है, तो वो जो है अपने मालिक को कहता है आप थोड़ा आराम कर लो, हम गाड़ी चलाएंगे। तो वो गाड़ी भी सीख जाता है हाईवे पर चलाते हुए। तो हमारे सरदार जी जो परविंदर साहब हैं, उनको जो है क्या कहते हैं, परमजीत, परविंदर तो नहीं, परमजीत जी हैं, उनको कहा, उनके मालिक ने, उनका बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और उनके ट्रकें जो हैं बॉम्बे से बहुत दूर दूर तक जाती हैं। बॉम्बे से सामान लाद के जाती हैं, तो उधर साउथ की तरफ भी जाती हैं। तो अधिकतर उन लोग जो है वही NS66 का ही वो करते हैं। तो ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि परमजीत और सुखविंदर की कहानी। एक मतलब उनका मालिक ने कहा कि परमजीत, कल तुमको जो है गोवा जाना है और ट्रक में लोडिंग करा के वहाँ पर अनलोड करके और उसके आगे फिर बढ़ जाना। तो वहाँ से जो गोवा से जो सामान होगा वो लेके तुमको कन्याकुमारी जाना है। कर पाओगे? उन्होंने कहा जी। अब आपको बताएं कि NS66 जो बॉम्बे से, मुंबई से गोवा जाती है, वो करीब करीब 600 किलोमीटर दूर पड़ता है। और तो कहा ठीक है, मैं आपको चलता हूँ। तो उन्होंने जो है क्या कहते हैं, सामान कहा कि देखो सामान उसमें लोड हो रहा है और ठीक तुम जो है 11-12 के बीच में दिन ही दिन में निकल लेना, और कोशिश करना कि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके वहाँ पर माल को जो है गोवा में अनलोड करके, और फिर कुछ माल और भी होगा उसको वहाँ कन्याकुमारी तक ले जाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो मालिक ने कहा वही NS66 है, उसी पर जाना और ज़रा कायदे से चलाना, है ना, क्योंकि वहाँ रश भी बहुत होता है, वो हैवी ट्रैफिक है वहाँ पर। तो कहे कि अरे आप तो हमको कह रहे हैं, मैं तो कितनी बार आपका ट्रक लेके जा चुका हूँ। खैर ये बात हुई। तो परमजीत और सुखविंदर ने अपने घर में इन्फॉर्म किया कि अब जो है 6-7 दिन बाद ही हम लोग आ पाएंगे। हम लोग को पहले गोवा जाना है और गोवा से फिर जो है क्या कहते हैं, हमको कन्याकुमारी तक जाना है माल लेके। तो घर वालों को इन्फॉर्म करके उन लोग सब तैयार हुए। कपड़े लत्ते भी घर से मंगवा लिए थे दोनों ने, और जो है ठंडक ना हो जाए तो कंबल वम्बल भी मंगवा लिया। ऐसा करते हुए उन्होंने अपना खाना वाना खाया
खाना वाना खा के वो जो है निकल पड़े। ठीक 11:45 पर वो वहाँ से निकल पड़े। और बहुत ही जो है शानदार हाईवे है। बस गोवा तक का तो बहुत बढ़िया है। हाँ, बीच में जैसे खराबी भी है। और गोवा के बाद ज़रा सा जो है अभी भी कर्नाटक गवर्नमेंट जो है, और जो केरल और कर्नाटक से होते हुए जाता है पूरा, तो जो है वहाँ पर कुछ खराबी है। उसको NH-66 को जो है, वैसे तो फोर वे माने 4 लाइन का हाईवे है, लेकिन 6 लाइन का जो है कर्नाटक गवर्नमेंट ने वो कर दिया है, तो वो भी बन जाएगा। खैर शानदार तरीके से वो हुआ। पहुँचते पहुँचते बीच में रुकते रखते, पहुँचते पहुँचते उनको जो है करीब दूसरे दिन कम से कम 11-12 बज गए। उसके बाद जो है वहाँ पर उन्होंने माल को अनलोड किया। उसके बाद माल को फिर जो बचा हुआ माल था कन्याकुमारी से कन्याकुमारी चले गए। तो ये तो कहानी हुई उनके आने जाने की। कन्याकुमारी जो है, देखिए NH-66 में महाराष्ट्र तो पड़ता ही है, कुछ हिस्सा कर्नाटक का भी पड़ता है, केरल का भी पड़ता है, और तमिलनाडु, मतलब बिल्कुल अंतिम छोर पर कन्याकुमारी, तो वहाँ पर तमिलनाडु का ही पड़ता है। समझे? ये जो है पूरा हुआ। वो चले गए वहाँ पर। कन्याकुमारी से जब वो लौट रहे थे तो गोवा होके ही आना था, क्योंकि गोवा से भी कुछ सामान लेके फिर उनको वापस जो है बॉम्बे आना था। तो गोवा में सामान उन्होंने जो है फिर से लोड करवाया और मालिक को बता दिया कि वहाँ पर कन्याकुमारी में मैंने अनलोड कर दिया है, अब मैं गोवा से सामान लेके फिर मैं मुंबई आ रहा हूँ। तो मालिक ने कहा ठीक है, तुम सामान को देख लेना अच्छी तरह से और लोड करवा के तुम जो है लेते आओ। तो अब परमजीत और सुखविंदर जो है उन्होंने वो किया। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि थोड़ी देर हम लोग आराम कर लें। फिर वो जो है कहते हैं कल दूसरे दिन चलेंगे। लंबा सफ़र करके आए थे, लंबा सफ़र करके मुंबई से गोवा, गोवा से कन्याकुमारी, और वहाँ से जो है क्या कहते हैं फिर गोवा से फिर मुंबई आना है। तो उन्होंने कहा हम दूसरे दिन चलेंगे। तो दूसरे दिन 4-5 बजे तक उन्होंने माल को सब लोड करवा के, पूरा करवा के, सब कुछ करके, सारे कागजात वगैरह लेके फिर जो है दूसरे दिन शाम को करीब 3-4 बजे चले। 3-4 बजे चले जब, तो क्या कहते हैं फिर उनको याद आया कि नहीं, थोड़ी देर और रुक जाते हैं, अभी परसों ही चलेंगे, क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इतनी दूर की जर्नी थी। तो उन्होंने तीसरे दिन जाने का फैसला किया। और तीसरे दिन जो है उन्होंने कहा कि देखो आज रात में ही निकल लेंगे 3-4 बजे, है ना। तो शाम तक हम लोग जो है वहाँ पर मुंबई के आस ही पास होंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने आराम किया। 2-2:30 बजे उन लोग सब फिर नहा धो के तैयार होके, मतलब चूँकि नींद पूरी हो चुकी थी, नहा धो के तैयार होकर उन्होंने कहा चलो। परमजीत ने कहा सुखविंदर तैयार हो जा पुत्र, चलना है। तो वो भी जल्दी से उठा, सब अपना फ्रेश हो गया। फ्रेश होने के बाद तो उन्होंने फिर जो है जय माता दी का नाम लिया और वहाँ से चले। अब जो है जब गोवा क्रॉस हो गया, सब कुछ हो गया, चलते महाराष्ट्र की सीमा को पार करते हुए जब मुंबई के पास पहुंचना था, मुंबई से बहुत दूर थे, कम से कम 150-200 किलोमीटर, वही NH-66। तो अब इन लोग दिन भर चले थे, रुके नहीं थे। तो इन लोगों ने कहा कि पहले कुछ खाना वाना खा ले।
तो एक ढाबे पर रुक गए। वहाँ बहुत बढ़िया मांस, मतलब मीट का प्रिपरेशन, मतलब जैसा चिकन है, मटन है ना, और मतलब सी फूड है, ये सब मिल जाता है। तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, 2 प्लेट मटन और रोटी। फिर उन्होंने और जो है दही दही ले लिया, प्याज ले लिया, सब ले के कहा कि मिर्चा विर्चा, और हचक के खाया। खाने के बाद कहा कि देखो कुछ सामान कुछ पैक करके रख लेते हैं, क्योंकि बॉम्बे पहुंचेंगे तो रात हो जाएगी, तो रास्ते में कोई ढाबा हुआ तो मिलेगा नहीं। इसलिए उन्होंने ढाबे वाले से कहा कि भैया 2 प्लेट जो है मीट जो बिल्कुल फ्रेश हो, ख़राब ना हो, उसको पैक कर दो, रोटियां पैक कर दो। तो उन्होंने जो है रोटी वोटी पैक करा के, मीट और सलाद वगैरह पैक करा के रखा, और फिर चल दिए। रात के करीब 10 बज रहे थे। अब वो मुंबई आने वाले ही था, और NH-66 पे वो अपने पंजाब पंजाब के पॉप सॉन्ग जो होते हैं उनका गाना लगा के, और मस्ती में गाड़ी चलाते हुए, गाड़ी की स्पीड तो बहुत अच्छी खासी थी, गाड़ी चलाते हुए चल रहे थे। अचानक जो है क्या कहते हैं, सुखविंदर चला है, अरे परम, अरे उस्ताद वो देखो आगे क्या है। तो कहते हैं आगे, कहते हैं वो देखो सड़क के ऊपर कोई खड़ा है। तो उनको तो क्या कहते हैं, चूँकि वो चला रहे थे तो ज़रा सा आँखों को जोड़ दिया, तो देखा कि सड़क के ऊपर कोई महिला खड़ी हुई थी, औरत। तो सुखविंदर ने कहा ट्रक ना रोकिएगा, क्योंकि इस रास्ते पर चुड़ैल भी घूमती है। कहते हैं चुड़ैल घूमती है ना। और उन्होंने जो है क्या कहते हैं, रोकने की कोशिश, ट्रक की बहुत स्पीड बढ़ा दी, और वो जो है क्या कहते हैं, मतलब आश्चर्यचकित रह गए कि वो सड़क के किनारे खड़ी हो गई और ट्रक के साथ दौड़ने लगी, और कहने लगी प्लीज़ रुक जाइए, प्लीज़ रुक जाइए, मैं बहुत मुसीबत हूँ। परमजीत से रहा नहीं गया, उन्होंने ट्रक को ब्रेक मारा, ट्रक रुक गई। वो औरत पास में आई, खटखटाया उसने खिड़की का शीशा, तो उधर सुखविंदर बैठा था, सुखविंदर के तरफ खटखटाया और कहा क्या आप लोग यदि मुंबई जा रहे हैं तो आप मुझे जो है प्लीज़ मुंबई छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी, कोई रोक नहीं रहा था। सब लोग समझ रहे थे कि पता नहीं वो ना हो जाए। देखिए आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, परेशान ना होइए, आप सिर्फ हमको जो है बैठ लेने दीजिए, और जो है उसके बाद मैं जो हूँ, है ना, जैसे आप मुंबई पहुँचेंगे तो वैसे आप उतार दीजिएगा, मैं अपने कोई वाहन से मैं अपने घर चली जाऊँगी। तो परमजीत को बहुत दया आ गई, उन्होंने कहा बैठ जाइए, है ना। तो वो बैठी, चली, तो बहुत सुंदर थी, लेकिन दोनों जो है बहुत ही मतलब वो थे, अपने काम के प्रति सजग थे, ईमानदार थे, और इस तरह का कोई वो नहीं था, क्योंकि दोनों शादीशुदा थे। औरत को बैठा तो लिया, लेकिन मन ही मन डर रहे थे कि कहीं कोई बवाल ना हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं कि जो है बैठ जाती हैं ट्रक पे, और फिर जो है आगे रुकवा के अपने साथियों से मारपीट करवा के ट्रक का सामान भी छीन लेती हैं, और उनको बांध बूंद के मार भी देती हैं। ऐसे भी घटनाएं हुई हैं। लेकिन वो बहुत सीधी सादी थी, सर झुकाए बैठी थी। ट्रक अपनी रफ्तार से चला आता, ये NH-66, और उस समय रात हो चुकी थी, और यही दिसंबर का महीना था, भयंकर ठंड पड़ रही थी। और ये समझिए कि ये 2016 के आखिरी, दिसंबर के आखिरी दिनों की बात है। कोहरा भी बहुत पड़ रहा था। फिर अचानक लगा जैसे जो है वो औरत का रूप रंग बिल्कुल बदल रहा है। वो डर गए,
परमजीत ने देखा कि क्या कहते हैं औरत के बिल्कुल रंग रूपा और जब से भयंकर बदबू सी आने लगी। परमजीत ने एकाएक ब्रेक लगाया। औरत ने कहा, मेरा काम पूरा हो गया, तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ किया नहीं, इसलिए मैं जो हूँ तुम लोग को छोड़ रही हूँ, है ना, और मैं जा रही हूँ। और वो चली गई। अब भैया इनके बिल्कुल काटो तो खून नहीं। फिर उन्होंने देखा कि जो खाने का जो सामान वो अपने उसमें केबिन में रखे हुए थे ट्रक के, तो पूरा सामान जो है पैक किया हुआ सामान खुला पड़ा था। उसमें सारी रोटियां गायब थी, सारे जो जितना 2 प्लेट मीट था वो गायब थे, और हड्डियाँ सब गिरी हुई थी। उन्होंने कहा, अरे ये कैसे हो गया इतनी जल्दी, जो है क्या कहते, वो तो औरत बैठी हुई थी, खा किसने लिया। तब उसको याद आया सुखविंदर को कि NH-66 पर अक्सर लोगों को चुड़ैल घूमती मिल जाती है, जो कि मांस की बहुत शौकीन होती है। वो ज़बरदस्ती लिफ्ट लेती है किसी न किसी बहाने से, और जो गाड़ी या जैसे 4 पहिए की कोई गाड़ी हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, वो ड्राइवर को अपने बस में करके और जो है क्या कहते हैं बैठ जाती है। उसके बाद वो पूरा उसका यदि मांस रखा हो, जान जाती है कि मांस है, तो बस उसी को रोकती है, उसी गाड़ी को रोकती है, और पूरा मांस खा के तृप्त होके और गायब हो जाती है। ये है चुड़ैल। उन्होंने भैया वो तो डर गए, हड्डियों को देख के, खुला हुआ पूरा पैकेट और सब कुछ वो देख के तो डर गए। अब परमजीत ने फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, और बढ़ाते बढ़ाते वो अपने मुंबई की सीमा में आ गए। और वहाँ से सीधे जाके जो है क्या कहते हैं अपने ऑफिस में रोका। ऑफिस में 24 घंटे चलता रहता था। ऑफिस में जाके उन्होंने अपना सब जमा किया, माल को कहा कि इसको अनलोड करवा दीजिए। जो भी वहाँ पर मैनेजर बैठा था रात में, तो उसने सब लिया, कागज़ वगैरह सब देखा, माल का अनलोड किया, और फिर जो है क्या कहते हैं ट्रक को वहीं खड़ा करके पार्किंग में, और उन्होंने कहा अब हम लोग घर जा रहे हैं। ये जो है मुझको कहानी परमजीत और सुखविंदर ने रिक्वेस्ट करके मुझको व्हाट्सएप पे कहा था कि इसको आप पब्लिश कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इसको सोचा कि आप लोग को एक नई चीज़ मिल जाएगी, तो मैंने इसको पब्लिश करा दिया। अब मैं कुछ कह नहीं सकता कि वो क्या चीज़ थी, सचमुच की कोई औरत थी कि इन लोग का दृष्टिभ्रम था, या जो है किसी और वजह से उन्होंने खुद ही खा लिया हो। और जो है ये तो भगवान जाने सत्यता क्या है। आप लोग इसको एंटरटेनमेंट की तरह देखिएगा, और मुझको लाइक करिएगा, हो सके तो कमेंट्स करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।